हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब भी चीज़ और बच्चों की बात होती है तब पोटैटो चीज़ बॉल का नाम सबसे पहले आता है। तो अगर आपके चीज़ बॉल फट जाते हैं या प्रॉपर शेप नहीं लेते हैं तो आज मैंने इसमें पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, जिसे आप जानकर आप भी घर पर ही इन चीज़ बॉल्स को बनाकर रेडी कर सकते हैं। जो ऊपर से क्रिस्पी होगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा और अंदर से एकदम चीज़ की तरह ये मेल्ट निकलेगा। तो चलिए, अगर आपने ये नहीं बनाया है तो आज मैं इसमें पूरी की पूरी सारी की सारी जितनी भी आपकी जो इसे बनाने में प्रॉब्लम आती है उन सब का सॉल्यूशन कर देती हूँ। तो यहाँ इसको बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी स्वीट कॉर्न लिया है और यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न को फ्रेश में ही वाला ही लिया है। तो इसे चॉपर में डालकर और सबसे पहले तो हम इसे चॉप कर लेंगे, मतलब इसे हल्का दरदरा सा ही इसे हमें चॉप कर लेना है। ज़्यादा हमें इसे फाइन चॉपिंग नहीं करनी है, हल्का दरदरा सा इसमें रखना है इसको। तो ये देखिए, इस तरीके से हल्का दरदरा सा इस तरह से चॉप हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मुझे चाहिए। तो इसे अब रखेंगे हम साइड में। तो यहाँ जो है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस कॉर्न के अंदर बिल्कुल भी पानी, अगर आप धो रहे हैं तो पहले सुखा लीजिएगा, उसके बाद ही इसे इस तरह से कीजिएगा। अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो इसकी जगह आप क्या कीजिएगा कि चाकू से इसे कट कर लीजिएगा। दूसरी तरफ मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए रख दिया। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा कि इसे फ्रिज के अंदर रखकर जब प्रॉपर ठंडा हो जाए तभी इसका यूज़ कीजिएगा। उसी के साथ बारीक कटी हुई प्याज इसमें ऐड की है, एक हाफ़ शिमला मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। उसी के साथ इसमें जो हमने कॉर्न कट किए थे ना वो डाल दिए। 1 चम्मच इसमें काली मिर्च कुटी हुई डाली है और उसी के साथ 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। यहाँ पर पिज़्ज़ा सीज़निंग आती है ना, उसको डालिएगा, उसी से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। उसी के साथ मैंने 1/4 कप इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमें इस तरह से मैश कर लेना है, मतलब इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो है एकदम आटे की तरह हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हमने कॉर्नस्टार्च डाला है उसकी जगह आप चाहें तो इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। अगर ब्रेड क्रम्स भी नहीं है आपके पास तो उसकी जगह यहाँ पर आप इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि ये बाइंडिंग का काम करेगा ये आपका। तो इस तरीके से ये हम अपना इसको बनाकर मैंने रेडी कर लिया है आटा। अब इसके छोटे-छोटे पोर्शन, जितने बड़े आपको बॉल्स बनाकर रेडी करनी है, उतने-उतने हम इसके पोर्शन ले लेंगे। तो तकरीबन इतना मैं बनाऊँगी, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और चीज़ क्यूब आती हैं, उनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया छोटे-छोटे पीसेस में। अब यहाँ पर हाथ पर हम इस तरह से फैला देंगे और इसके बाद जो है हम इसमें बिल्कुल सेंटर के अंदर हमें इसे फिल करना है। अगल-बगल साइड में मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इसे सेंटर में ही इसे हमें अ, फिल करना है, ताकि आस-पास जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फटेंगे या टूटेंगे नहीं। तो इसी तरीके से बाकी के सारे जो बॉल्स हैं उनको भी हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे तुरंत-तुरंत बना रहे हैं तो इसके लिए क्या कीजिएगा कि चीज़ को तकरीबन 10 मिनट पहले ही आप बाहर निकाल के रख दीजिएगा, क्योंकि ये जब ऑयल में जाएगा तो फटाफट से अंदर से जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ तकरीबन मेरे 4 आलू से मुझे 10 से 12 के करीब जो है वो मिलकर रेडी हो गए हैं। तो सारे के सारे इस तरीके से फिल कर लीजिएगा और इस तरह से बॉल बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसकी एक स्लैरी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 1 कप मैदा लिया है और इसमें थोड़ा-थोड़ा सा हम पानी डाल कर के एक गाढ़ा सा ही घोल, मतलब ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। ऐसे इस तरह से हम इसका घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ये मैं आपको भी बता देती हूँ। इससे क्या होगा, जैसे ही हम जो है बॉल्स के ऊपर इन्हें एक्स्ट्रा क्रंची करने के लिए ब्रेड क्रम्स हम लगाएँगे, तो डायरेक्ट तो ब्रेड क्रम्स लगेगा नहीं। और इससे क्या होगा कि हमारे जो चीज़ बॉल हैं वो फट
फट सकते हैं अगर इसे हम डायरेक्टली ही इसे हमें फ्राई करेंगे। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, पहले इस तरह से हम घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। देन उसके बाद हम अपने बॉल्स को पहले डिप करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से हम इसे कोट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से, और ये आप देखिए बिल्कुल भी अब हमारा तैयार हो गया है। अच्छे से दबाते हुए हमें ब्रेड क्रम्स लगाना है, और अगर आप चाहें तो इसकी डबल लेयर भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ सिंगल लेयर ही बना रही हूँ। तो सिंगल लेयर में भी ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से मेल्ट होगी। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के सारे जितने भी हैं बॉल्स, उन्हें भी हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इन बॉल्स को इस तरीके से बना करके आप इसे डीप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और जब भी आपको इसे फ्राई करना हो तो सिर्फ 1 घंटे पहले बाहर निकाल लीजिएगा, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फटाफट से इन्हें फ्राई कर लीजिएगा। तो बहुत आसान है इसे बनाना और स्टोर करना। तो आप किसी तरीके से आप बनाकर रेडी करके स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ जो है ऑयल हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट होना ज़रूरी है। तो अगर मैं आपको बता देती हूँ कि ये हल्का अगर हीट होगा तो इस तरीके से जो है, एक तो ये ऑयल ज़्यादा लेगा, ऊपर से क्या है कि ये फटने के चांसेस होते हैं इसके। लेकिन हमने जिस तरीके से इन्हें ब्रेड क्रम्स में कोट किया है, लगाया है, उस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और ये देखिए बाकी का जब अच्छे से गर्म हो गया हमारा ऑयल, तो हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से एक तरफ से सिकते जाएँ तो हम इन्हें इस तरह से टर्न करते जाएंगे, और इसे फटाफट ही काम कीजिएगा। ये इसमें बिल्कुल भी देरी या मीडियम फ्लेम करते हुए इसे मत सेकिएगा, अदरवाइज़ क्या है कि हमारी जो अंदर चीज़ डली हुई है वो क्रैक होकर बाहर जो है वो फटना शुरू कर देगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ देखिए इस तरीके से अच्छे से इस पर कलर आ गया है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स में मैंने कोट किया है तो थोड़ा-सा ये डार्क कलर आ जाता है। तो फटाफट से अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। बाकी के सारे बैचेज़ जो हैं उन्हें भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे होंगे ना, मैं जब इसमें ऑयल में डाल रही हूँ तो ऑयल जो है उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बनाकर इसे रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार तो होते ही हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, और बच्चे जो हैं अगर आप स्कूल में उन्हें दे देंगे ये, तो बच्चे तो इसकी बार-बार में डिमांड करेंगे। और आप यकीन मानिए हमने जिस तरीके से इसे ब्रेड क्रम्स में लगाकर रेडी किया है तो तकरीबन 1 घंटे तक ये बिल्कुल भी इसी तरीके से कुरकुरे बने रहेंगे। तो बाकी के सारे भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। कुछ जो है वो मैंने डीप फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये देखिए कितने सारे बनकर मेरे ये रेडी हुए हैं। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बीच में सॉस ली है और सॉस से इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो देखा कितने बढ़िया और कितने गोल-गोल, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आए हैं इनमें, और प्रॉपर तरीके से जो मार्केट स्टाइल होता है ना उस तरह से बनकर रेडी हुए हैं। तो चलिए आप भी इस तरीके से इसे ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप कुछ बारिश के मौसम में कुछ अलग सा खाने की चाह रख रहे हैं तो इसे ज़रूर बनाइए। बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं, अंदर से चीज़ मेल्ट रहता है और ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी बनकर रेडी होते हैं। तो इस तरीके से एक बार इसे ज़रूर से बनाइएगा। और चलिए हम देख लेते हैं। तो हमें ये देखिए मैं आपको खोल कर बताती हूँ, इस तरह से चीज़ जो है वो लार्वा की तरह बहती हुई आपको दिख जाएगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।